देखिए, भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ इस बात को सालों साल से मतलब कि इस बात पर जोर दे रहा है कि जन्म के बाद अगर नवजात बच्चे को कुछ देना है तो माँ का दूध देना है। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी भारतवर्ष में जो आंकड़ा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कि 40% जो माँ है उससे ज़्यादा बच्चा जो है प्रथम 6 महीना तक मतलब वो माँ के दूध से मरहूम रहता है, मतलब दूध नहीं पिला पाती। 40% बेबीज आर डिप्राइव्ड ऑफ द मदर्स मिल्क, एक्सक्लूसिव मदर्स मिल्क। हम जो अपना एक ठो अभी पिछले दिनों से एक लास्ट मंथ में हमने जो ऑडिट किया है उसमें हमने मोड ऑफ डिलीवरी, तो ये बड़ा ही बहुत ही मतलब अजीब कहते हुए लगता है कि हम लोग इतना प्रमोशन करते हैं माँ के दूध पर कि माँ का दूध ही मतलब सर्वोत्तम आहार है, माँ का दूध अमृत है, नथिंग इज़ लाइक मदर्स मिल्क। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी मतलब कि नवजात बच्चे को, जो बच्चा स्वस्थ है, उसको फार्मूला मिल्क दिया जाता है जन्म के बाद, और वही कारण है कि उसको माँ को दूध नहीं होता। और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, ये जो हमने पता लगाया है कि पूरी पैन इंडिया फेनोमेना है कि जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको मतलब काउंसलिंग नहीं किया जाता। काउंसलिंग एक तो क्या है कि जब बच्चा जब घर में रहता है तो लेडी डॉक्टर का ये फर्ज होता है उसको एंटीनेटल काउंसलिंग करने का कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा, स्वस्थ रहेगा, उसको तुमको माँ के स्तन पर आधे घंटे के अंदर उसको माँ स्तनपान कराना शुरू कर देना। हर कुछ भी नहीं ला, माँ और बच्चे के बीच में पानी वानी, ऊपर का दूध, जन्म गुट्टी कुछ नहीं लाने देना है। लेकिन हालात यह है कि काउंसलिंग के लिए भी लोगों के पास समय नहीं है, एंटीनेटल काउंसलिंग के पास। नतीजा ये होता है कि जन्म के बाद जब बच्चा रोता है तो परिवार वाले सोचते हैं भूख से रो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि उस समय आधे घंटे के अंदर बच्चे को माँ के स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए। और वहीं से अगर वहीं पर चूक हो जाती है, बच्चे का रोने का मतलब समझते हैं बच्चे को भूख लगी है, माँ कहती, उसके घर की बड़ी दादी नानी कहती है कि माँ कहते दूध ना हो से, दूध तभी होगा जब दूध पिलाने की प्रक्रिया से दूध होगा। बच्चा जब तक माँ का स्तन नहीं पकड़ेगा, निपल नहीं से शकल करेगा, तब तक उसको दूध नहीं होगा। और ये बताना हम आपको जोड़ी समझते हैं कि शुरू के दिनों में 5 से 10 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद भी अगर माँ को दूध होता है तो मतलब कि उसके लिए वो सफिशिएंट है। उसको जरूरी नहीं है लैक्टोजन दूध देने का, गाय का दूध देने का या ताल मिश्री देने का। वो तो जैसे ही आपने शुरू किया तो आप समझ लिए कि आपने उसको माँ के दूध से वंचित करना शुरू कर दिया, क्योंकि लैक्टेशनल फेलियर का वही कारण है। जो आंकड़े आपके पास जो दिख रहे हैं वह कितना खतरनाक हो सकते हैं? देखिए, वस्तु स्थिति यह है कि अभी जितने भी बच्चे का हमने लिया है उसमें चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 70 to 80% डिलीवरी इस समय हो रही है सीजेरियन से, जो हम समझते हैं कि बिल्कुल अनवांटेड है। इसके पीछे बहुत से कारण है, मल्टीफैक्टोरियल है। बहुत से जो मॉडर्न मदर्स हैं वो भी कहती है कि हमारा डिलीवरी, हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएंगे, और उसके पीछे कॉमर्शियल इंटरेस्ट भी है, वेस्टर्न इंटरेस्ट भी है। 70 to 80% जो अभी जो मेरे पास आ रहे हैं नवजात बच्चे, वो उनकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी, जबकि 80% से ज़्यादा या 90% डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। उसको कहते हैं कि विजिलेंट ऑब्जर्वेशन एंड मास्टरली इनएक्टिविटी। लेकिन आज किसी के पास समय नहीं है, ना मरीज़ के पास समय है, माँ के पास समय है, और ना ही डॉक्टर के पास समय है। वो सीधे सीजेरियन करना चाहता है। तो 70 to 80% डिलीवरी सीजेरियन हो रही है। और सीजेरियन के बाद जो बच्चा जन्म लेता है, बच्चा स्वस्थ रहता है, तो उसको फार्मूला मिल्क यानी कि दूध का डब्बा थमा दिया जाता है। तो 90% के आसपास हमारे जितने आंकड़ा है हमारा इस महीने का, मई का, उसमें 90% बच्चे को, नवजात बच्चे को जन्म के बाद माँ का स्तन नहीं पकड़ाने के बाद फार्मूला मिल्क यानी कि डब्बे का दूध दिया गया। ये हमारा, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो लक्ष्य है 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी शिशु मृत्यु दर में कमी करना, चाहे निमोनिया से, चाहे डायरिया से, शायद इस लक्ष्य को हम लोग पूरा न कर सकें।